प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकार वार्ता लेकर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू एसीबी अभियुक्तों के खिलाफ झूठे साक्ष्य गढ़ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मीडिया को संबोधित किया। यूपीए की सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लाया, उसको 20 साल हो चुके हैं। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया। 2005 में मनरेगा, 2006 में वन अधिकार अधिनियम, 2009 शिक्षा का अधिकार, 2013 भूमि का उचित मुआवजा लाया गया। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, सूचना के अधिकार को कमजोर करने का काम किया जाता है। कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी को निजी बताया गया है। डबल इंजन की सरकार सूचना के अधिकार को कमजोर करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से ही। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसियां झूठी साक्ष्य गढ़ रही हैं। लोकतंत्र का ढांचा लड़खड़ा गया है। जांच एजेंसियां अदालत की कार्रवाई को प्रभावित कर रही हैं। अब कलमबंद बयान पहले जैसा नहीं रहा। अब सबसे छेड़छाड़ की जा रही है। यह तब उजागर हुआ जब कोयला घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कलमबंद बयान को पेश किया गया। यह बयान न्यायाधीश के सामने ही खोला जाता है, पर उसे सरकार के अधिकारियों ने खोला और कॉपी मिली है, उसमें फॉन्ट अलग अलग हैं और 2 दिन के भीतर में 25 पेज के बयान ले लिए गए। और जो बयान लिफाफा में बंद होकर सिर्फ अदालत में होना चाहिए, वहां पर भी पहुंचने से पहले ही सारे मीडिया हाउस के पास पहुंच गया। पर किसी मीडिया हाउस ने ये सवाल नहीं किया कि हमारे पास कैसे पहुंचा। यह मामला कोई अकेला नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहा है। जब इसकी शिकायत की गई तो इसके बाद भी यह सब चालू है। इसका मतलब यह है कि एसीबी ईओडब्ल्यू को ना ही कानून का डर है और ना ही न्यायालय का। वह जो चाहे कर सकते हैं। प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज जो यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने देश की जनता के लिए, उनके हक के लिए शासन और प्रशासन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जो सूचना के अधिकार कानून लाए, वो आज 20 वर्ष पूरा हो गया। इसलिए 20वीं वर्षगांठ पे आज एक पीसी आयोजित की गई है जो एआईसीसी के मार्गदर्शन में आज का पीसी रखा गया है। यह सूचना का अधिकार देश के आम नागरिकों के लिए एक सशक्त और मजबूत बनाने वाली कानून लागू हुए जो आज 20 वर्ष पूरा हुए और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आज ही के दिन 12 अक्टूबर 2005 को कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने देश की आम जनता को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सूचना के अधिकार कानून लागू किए। ये मनमोहन सिंह सरकार ने जो देश को महत्वपूर्ण सूचना के अधिकार साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो देश की आम जनता के लिए कानून लागू किए, वो सूचना का अधिकार पहला कानून था। उसके बाद 2005 में मनरेगा का कानून, 2006 में वन अधिकार अधिनियम जो देश के आदिवासियों के लिए, फिर शिक्षा का अधिकार 2009, फिर भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा का अधिकार 2013 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जैसे कानून बनाए। सूचना के अधिकार के कानून का मुख्य उद्देश्य है कि आम नागरिकों को सरकारी विभाग और सार्वजनिक प्राधिकरणों में के पास मौजूदा जानकारी हासिल करने का अधिकार है। साथ ही शासकीय और सार्वजनिक कामों की
पारदर्शिता बने रहे, ये प्रमुख रूप से सूचना के अधिकार का लागू होना ये दर्शाता है। लेकिन इस कानून ने हमारे देश के नागरिकों के हक के लिए, जैसे समय पर राशन, समय पर पेंशन, बकाया मजदूरी, छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की है और साथ ही इससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये सूचना का अधिकार देश के सबसे गरीब व्यक्ति को अपने अधिकार और हक जानने के लिए एक मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार केंद्र में बनी है, तब से ये सूचना के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। 2019 में एक संशोधन करके इस कानून की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास किया और कार्यपालिका को मजबूत मोदी सरकार ने किया, ताकि जिस तरह से 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम धारा 44(3) लागू कर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम ने आरटीआई की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया, जिससे व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया। इससे पहले व्यक्तिगत जानकारी जनहित में होने पर उजागर किया जाता था, लेकिन अब संशोधित प्रावधान यह कहता है कि कोई भी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी संबंधित हो प्रकट नहीं की जा सकती, उनको छुपाया जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं सार्वजनिक कर्तव्य और सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित जानकारी का खुलासा भी रोका जा सकता है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के लागू होने के बाद कई ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक डेटा को निजी मानकर, जैसे मतदाता सूची और व्यय विवरण या अन्य जनहित से जुड़ी सूचनाओं की सूचना देने से इनकार का रास्ता खोल देता है। रायपुर से मुकेश वर्मा की रिपोर्ट।